Good morning, students. Today we discuss about some important point of cash flow statement. बेटा डिफरेंट क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के आज हम वो डिस्कस करेंगे। ये तो बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। करंट लायबिलिटी में एनी लायबिलिटी में रिलेशन कौन सा होता है बेटा? पॉजिटिव रिलेशन। मीन्स लायबिलिटी इंक्रीज हो तो हमने कैश भी इंक्रीज करना है, लायबिलिटी डिक्रीज हो तो कैश भी डिक्रीज करना है। और जितनी करंट लायबिलिटी होती हैं वो कौन सी एक्टिविटी में आती हैं बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। ये सम करंट लायबिलिटी होती हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। जैसे बेटा एक्सपेंसेस पेबल हो, मतलब कि खर्चे हैं जो हमने देने बाकी है, मींस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। एक ही बात है बेटा, एक्सपेंस पेबल है 20 से 16 हो गए, 4 के डिक्रीज हैं, डिक्रीज है तो हम क्या कर देंगे? ऑपरेटिंग में माइनस। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग भी क्या होती है बेटा? करंट लायबिलिटी इंक्रीज तो हम क्या कर देंगे? इंक्रीज ऑपरेटिंग में। ऐसे ही चाहे आपको बोल दे ओनली पेबल, मीन्स की रुपए देने बाकी हैं, करंट लायबिलिटी 30 से 0 होगी, मतलब कि लायबिलिटी डिक्रीज तो हम क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ऑल लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी शुड बी इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसे ही बोलते बेटा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमने कोई इनकम एडवांस में ले ली बेटा, और इसको हम बोल सकते हैं दूसरा नाम क्या बेटा? अनअर्न्ड इनकम। जो इनकम हमने कमाई नहीं है लेकिन मिल गई बेटा, तो रिसीव्ड इन एडवांस है, ये भी करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज तो हम क्या कर देंगे? ऑपरेटिंग में इंक्रीज कर देंगे। कोई भी प्रोविजन हो बेटा, प्रोविजन भी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी में पॉजिटिव रिलेशन। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, इसका एक मीनिंग और क्या बेटा? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, इकट्ठा किया गया डेप्रीसिएशन। पिछले साल 19 तक डेप्री हमने एसेट्स पे 60,000 इकट्ठा कर चुके, अब की बार हो उसका बेटा 80,000। तो मीन्स हमने इस साल कितने रुपए एसेट्स पे डेप्री लगाया बेटा? यहाँ पे 20,000। तो ये डेप्री मान लेंगे, इसका जो डिफरेंस है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर देंगे बेटा? प्लस। प्रोविजन फॉर डेप्री बोल दे या बोल दे एक्यूमुलेटेड डेप्री, तो इसका मतलब क्या है कि इतने रुपए डेप्री पिछले साल तक लग चुके थे और अब तक हो चुके 80,000 इकट्ठे। तो मीन्स हमने इस साल कितना डेप्री लगाया बेटा? यहाँ पे 20,000 ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे। ऐसे बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज तो इंक्रीज ऑपरेटिंग में। अनअर्न्ड इनकम बोल दे और चाहे बोल दे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये लायबिलिटी लेस तो हम क्या कर देंगे? ऑपरेटिंग में लेस। ऐसे ही बोलते बेटा यहाँ पे जर्नल रिजर्व, पहले हमारे गुल्लक में रुपए थे 2,02,000, अब हमारे गुल्लक में रुपए हो गए 237। मीन्स इस साल कितने रुपए रिजर्व में ट्रांसफ़र किए हैं बेटा? यहाँ पे 35। तो यानी जर्नल रिजर्व इंक्रीज हो रहा हो, मीन्स इतने रुपए इस साल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए, तो 35,000 क्या कर देंगे बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट में प्लस होगा। एक बोलते बेटा डिवेंचर सिंकिंग फंड, या बोलते डिवेंचर के रुपए वापस रिडीम करने के लिए जो रुपए बचा के रख रखे हैं। डिवेंचर सिंकिंग फंड का अनदर नेम क्या बेटा? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसका मीन्स क्या है? डिवेंचर के रिडम्पशन या डिवेंचर के रुपए देने के लिए जो रुपए बचा के रख लिए, इसका मतलब क्या हो बेटा? इतने रुपए ट्रांसफर टू रिजर्व, और कोई भी रिजर्व हो बेटा वो प्रॉफिट में क्या होगा बेटा? ऐड होगा। तो इसके अंदर यहाँ पे डिवेंचर सिंकिंग फंड पहले था 1 लाख रुपीज़, अब हो गया डिवेंचर के रिडम्पशन के लिए 125, यानी इस साल कितने रुपए हमने रिजर्व किया बेटा? 25, तो ये ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे। ऐसे ही बोलते बेटा डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, एनी रिजर्व हो बेटा पहले 60 था, अब हो गया यहाँ पे 70, इसका डिफरेंस है तो बेटा 1,000 हम क्या करेंगे? सॉरी 10,000 हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे प्लस करेंगे 10,000।
ये सारी की सारी क्या थी बेटा, करंट लायबिलिटी। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट हो या हो कैश क्रेडिट और या हो बेटा शॉर्ट टर्म लोन, ये हैं तो करंट लायबिलिटी, लेकिन ये किस एक्टिविटी में आएंगी बेटा, यहाँ पे फाइनेंसिंग में आएंगी। लायबिलिटी इंक्रीज तो इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज तो डिक्रीज। मतलब कि हमने इस साल बैंक से 6000 रुपीज़ का और लोन लिया है। कैश क्रेडिट पहले उधार रुपये ले रखे थे 10,000, अब रह गए 6, मतलब कि इस साल कितने रुपए पे कर दिए बेटा, 4000। तो फाइनेंसिंग में क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। ये किस एक्टिविटी से रिलेटेड है बेटा, फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग। लेकिन लायबिलिटी में रिलेशन क्या रहेगा बेटा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स में हमेशा रिलेशन कौन सा रहता है बेटा, 101% नेगेटिव रहेगा। एसेट इंक्रीज तो हमने डिक्रीज करना है, एसेट कम हो रही है तो मतलब कि हमने एसेट बेच दी तो रुपए कैश आया तो कैश में प्लस कर देंगे। एक्रूड इनकम क्या होती है बेटा, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। हमने इनकम कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, तो करंट एसेट है, करंट एसेट इंक्रीज तो हम क्या कर देंगे बेटा, ऑपरेटिंग में डिक्रीज। इन्वेंट्री बोल दे और चाहे बोल दे स्टॉक। इन्वेंट्री होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जो सामान रॉ मटेरियल वगैरह बचा पड़ा है। करंट एसेट है, एसेट इंक्रीज तो हम क्या कर देंगे बेटा, ऑपरेटिंग में डिक्रीज। ऐसे ही बोल दे चाहे अकेला बेटा ट्रेड रिसीवेबल, अच्छा ओनली बोल दे रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट है। करंट एसेट डिक्रीज तो हम क्या कर देंगे बेटा, इंक्रीज, क्योंकि एसेट में रिलेशन नेगेटिव रहता है। प्रीपेड एक्सपेंस बोल दे और या बोल दे पेड इन एडवांस, ये इंक्रीज हो गया तो हम क्या कर देंगे बेटा, डिक्रीज। ऐसे ही कुछ करंट एसेट होती हैं, वो करंट एसेट के हेड में दी मिलेंगी लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएंगी। कौन कौन सी बेटा, कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंस है, करंट इन्वेस्टमेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है या हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सारा टोटल कहलाएगा कैश का ओपनिंग बैलेंस और ये सारा टोटल कहलाएगा कैश का क्लोजिंग बैलेंस। ये सारा क्या बेटा, ओपनिंग बैलेंस है, ये कौन सा बेटा, क्लोजिंग बैलेंस। ये सभी कहाँ आएंगे, कैश और कैश इक्विवेलेंट में आएंगे। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे बिल्डिंग है एसेट होगी बेटा, गुडविल भी एसेट है, लेकिन बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये कौन सी एसेट होती है बेटा, टेंजिबल एसेट। जबकि गुडविल कौन सी एसेट होती है बेटा, यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट्स। मैंने एक बारी बिल्डिंग इंक्रीज कर रखी है, एक बारी डिक्रीज। बिल्डिंग हमारी होगी 40 से 50,000 की, मतलब कि इस साल हमने 10,000 की बिल्डिंग परचेज की तो घर से रुपया गया बेटा। इतना भी नहीं देखना, एसेट बढ़े तो हमने क्या करना है, लेस करना है। किस एक्टिविटी में बेटा, इन्वेस्टिंग में। बिल्डिंग थी पहले 40 की थी, अब होगी 30 की, मतलब कि हमने इस साल 10,000 की बिल्डिंग क्या कर दी बेटा, सेल, तो कैश आया होगा। या एसेट डिक्रीज हो तो वो क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज। फिक्स एसेट है तो इन्वेस्टिंग में आएगा। एसेट में रिलेशन कौन सा रहेगा, नेगेटिव। बढ़े तो कम करनी है, कम हो तो क्या करनी है, बढ़ानी है। सेम बेटा गुडविल पहले थी 40,000 की, अब होगी 50 की, मतलब कि इस साल हमने 10,000 रुपये की गुडविल और परचेज की है। तो परचेज की तो घर से कैश गया तो हम क्या कर देंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गुडविल अगर लेस हो रही हो, घटी हो, तो उसको बेची नहीं मानते बेटा, उसको हम राइट ऑफ मानेंगे। तो ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा। रहेगा रिलेशन नेगेटिव, इंक्रीज हो तो डिक्रीज करनी है और लेस हो तो हमने बढ़ानी है। लेकिन कोई भी इंटेंजिबल एसेट डिक्रीज होती है तो हम उसको सेल नहीं मानेंगे बेटा, उसको हम क्या मानेंगे कि इतने की एसेट राइट ऑफ कर दी। क्योंकि गुडविल का कोई पार्ट नहीं बिकता, गुडविल तभी बिकेगी जब हम पूरा बिजनेस सेल कर रहे हैं। फिर भी गुडविल की वैल्यू कम हो रही है तो मीन्स इतने रुपए गुडविल को हमने अमोर्टाइज यानी कि राइट ऑफ कर दिया। और राइट ऑफ किस किस के अंदर ऐड होगा बेटा, ऑपरेटिंग में। कोई भी इंटेंजिबल एसेट घटे तो बेची नहीं मानेंगे, उसको राइट ऑफ मानेंगे, तो ऑपरेटिंग 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 में प्लस होगा। ये इम्पोर्टेंट है बेटा।
अब हम लास्ट टॉपिक करते हैं इसके अंदर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जैसे 2 ईयर का आपको डाटा दिखा रखा है पी एंड एल अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डाटा आपको गिवन है। सपोज करो यहाँ पे जैसे ये है 19 का बैलेंस और ये है मान लो 20 का बैलेंस। तो इसमें दिखा रखा है बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पहले था बेटा 30,000, अब बैलेंस है 35। मतलब कि हमने इस साल कितने रुपए हमने प्रॉफिट कमाया बेटा यहाँ पे 5,000। तो जो डिफरेंस है ये हमारा क्या मानेंगे बेटा नेट प्रॉफिट। सेकंड ऑप्शन मैंने क्या मान लिया, पहले पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस था 30,000, अब बैलेंस है 25। तो प्रॉफिट हमारे 5,000 रुपये से बढ़े या कम हो गए बेटा, लेस हो गए। तो ये लेस हैं तो हम क्या मानेंगे इसको, प्रॉफिट की बजाय हम क्या मानेंगे बेटा लॉस। ये क्लियर पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट है। पहले था पी एंड एल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस बोल दे, और या क्या बोल दे आपका डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस था। और अब है बेटा पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट है। तो पहले 20,000 रुपये घाटा था और इस अब की बार हमारा इतने रुपये बैलेंस पड़ा है पी एंड एल अकाउंट का 35। तो इसमें कितना प्रॉफिट मानेंगे बेटा 15 नहीं मानोगे, पहले 20 तो ये पूरे किए, 35 फिर बच गए। तो इसका जो टोटल है वो हम क्या मानेंगे बेटा प्रॉफिट। इतना भी नहीं समझ आए, एक माइनस का हो और एक प्लस का हो तो दोनों ऐड होंगे, और जो इसमें लास्ट वाला अमाउंट होगा निशान होगा वही आएगा। 20 + 35 55 हो गए बेटा, और आखिर वाला क्रेडिट का है, मतलब कि ये प्रॉफिट है। मतलब कि एक माइनस और एक अगर प्लस का हो तो दोनों ऐड होंगे, और निशान या सिंबल वही आएगा जो लास्ट के ईयर में हो। तो लास्ट के ईयर में सिंबल क्या था बेटा यहाँ पे हमारा प्लस। ऐसे भी नहीं समझ आए तो ये देखो बेटा, पहले हमारा था 19 में 20,000 लॉस, और अब की बारी 2020 के अंदर हमारा कितना बैलेंस बचा पड़ा है बेटा यहाँ पे प्रॉफिट का 35। ये बैलेंस होता है क्योंकि बैलेंस शीट में तो बैलेंस ही होते हैं। तो भाई यहाँ पे आंसर हमारा कितना आएगा बेटा, यहाँ पे -20 के थे रह गए 35। तो मीन्स हमने कितने रुपए हमने इस साल प्रॉफिट कमाए बेटा यहाँ पे 55। यूं देखो या ऐसे देख लो, एक माइनस का हो और एक प्लस का हो तो दोनों ऐड होंगे, जो लास्ट वाला सिंबल है वो आएगा बेटा इसका। अब ये होता जैसे यहाँ पे सेम देख लिया, पहले था पी एंड एल अकाउंट का 20,000 रुपये प्लस का निशान मतलब कौन सा बेटा क्रेडिट बैलेंस, और लास्ट में दिखा दिया माइनस का मतलब कि डेबिट बैलेंस। वही एक प्लस का हो और एक माइनस का दोनों ऐड कर देंगे तो टोटल कितना है बेटा वो का वो 55। लेकिन आखिर में जो सिंबल है जो बैलेंस है वही बैलेंस मानेंगे, तो इसका हम क्या मानेंगे बेटा 55,000 लॉस। तो बेटा अगर पिछले साल का पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव है और अब क्या नेगेटिव है, या तो यूँ बोलेगा या बोलेगा पी एंड एल अकाउंट का पहले बैलेंस कौन सा बेटा क्रेडिट का, अब बैलेंस कौन सा बेटा डेबिट का। डेबिट मतलब कि लॉस। तो एक प्लस है और एक माइनस, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करके जो लास्ट वाला सिंबल है निशान है वही आएगा, मतलब कि इतने रुपये नेट लॉस है। ऐसे ना समझ आए तो देखो बेटा, पहले था 19 में 20,000 प्रॉफिट प्लस का था, और अब बैलेंस है 35। तो 35 नेगेटिव का कब आएगा बेटा, जब यहाँ पे क्या होगा बेटा -55। अगर यूं हो अगला केस बेटा, फिफ्थ केस, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस था पहले -30 था, यानी पहले इतने रुपये लॉस था, अब मान लो हमारा लॉस है 20,000। तो इस साल कितना लॉस कम हुआ बेटा यहाँ पे 10,000। तो ये हम क्या मानेंगे 10,000 प्रॉफिट। अगर लास्ट हो अगर केस बोल दे कि पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस था पहले 30,000 डेबिट का, डेबिट बोल दे, और या बोल दे लॉस, और अब बैलेंस है पी एंड एल अकाउंट का डेबिट का 40। पहले घाटा 30 का था, अब लॉस है 40 का। तो इस साल कितना लॉस हुआ बेटा हमारे यहाँ पे 10,000 क्या मानेंगे लॉस मानेंगे। क्लियर पॉइंट। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये पी एंड एल अकाउंट की 6 केस ही मिलेंगे। अगर मान लो ये पहले पी एंड एल अकाउंट के 2 बैलेंस हैं, पहले प्रॉफिट 30 अब 35, मतलब कि इस साल 5,000 प्रॉफिट कमाया। पहले 30 था अब 25, मतलब कि 5,000 लॉस हो गया बेटा।
पहले 20,000 मैंने डेबिट का बैलेंस था, अब है क्रेडिट का, यानी कि एक माइनस और एक प्लस। अगर दो निशान अलग अलग हैं तो ये दोनों ऐड होंगे और जो लास्ट वाला है वो हम मान लेंगे। ठीक है, पहले था बेटा यहाँ पे प्लस के 20 यानी कि क्रेडिट बैलेंस, अब है डेबिट बैलेंस, तो ये एक प्लस का और एक माइनस तो ऐड हो जाएंगे। तो 55 कौन सा मानेंगे बेटा, जो लास्ट वाला निशान होगा। लास्ट क्या, अगर दोनों ही बैलेंस डेबिट के हों, पहले 30 का लॉस था, अब रहेगा 20 का लॉस, मतलब कि इस साल 10,000 रुपये प्रॉफिट कमाया। अगर यूँ बोल दे कि पहले लॉस 30 का था, अब लॉस है 40 का, लॉस डायरेक्ट नहीं बोलेगा, अब क्या बोलेगा, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो लॉस बढ़ रहा है तो हमारा क्या मानते, इस साल 10,000 लॉस मानते। लास्ट बेटा, अगर यूँ बोल दे कि प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स अगर 10,000 रुपये दे रखे हैं, ये एक साल का गिवन है, तो इसको दो बारी लिखेंगे बेटा। दो बारी कहाँ लिखेंगे, एक बारी तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, यानी कि वर्किंग नोट में सबसे पहले हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्योंकि प्रॉफिट हमने कौन से लेने होते हैं बेटा, बिफोर टैक्स लेने होते हैं, तो हम ये मान देंगे इतने रुपये टैक्स के लिए निकाल के रख ली तो प्रॉफिट कम हो गए होंगे। तो एक बारी तो हम क्या करेंगे बेटा, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे सबसे ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फिर और एक बारी क्या करेंगे बेटा, इसी एक्टिविटी के लास्ट में हम टैक्स पेड के नाम से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। हम मानते जितने रुपए टैक्स के बचाए हैं उतने रुपए टैक्स के हमने पे कर दिए। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अगर एक अमाउंट गिवन हो तो इसकी दो जगह होगी, एक बारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे ऊपर ऐड हो जाएगा वर्किंग नोट के अंदर, और लास्ट में सबसे बाद में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या करेंगे, टैक्स पेड के नाम से इतने रुपए क्या कर देंगे बेटा, लेस कर देंगे। क्लियर पॉइंट। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बेटा, फिक्स एसेट के अंदर यहाँ पे अगर गुडविल इंक्रीज हो रही हो, मतलब कि एसेट में रिलेशन तो वही नेगेटिव रहेगा, एसेट बढ़े तो हमने कम करनी है, एसेट कम हो तो हमने बढ़ानी है। लेकिन यहाँ पे गुडविल अगर डिक्रीज हो रही है तो इसको बेची नहीं मानेंगे, सेल की नहीं मानेंगे बेटा, इसको क्या मानेंगे बेटा, राइट ऑफ या अमोर्टाइज। इसलिए किस एक्टिविटी में ऐड करेंगे बेटा, ऑपरेटिंग 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 एक्टिविटी में ये ऐड होगा। और जितने भी कैश और कैश इक्विवेलेंट अगर करंट एसेट में दिए होंगे तो इसको करंट एसेट नहीं मानना बेटा, उतनी करंट एसेट है, लेकिन ये ऑपरेटिंग में नहीं आएंगे। ये किसके अंदर आएंगे बेटा, सभी आइटम कैश और कैश इक्विवेलेंट में आएंगे। कौन कौन से बेटा, कैश का बैलेंस हो, बैंक का बैलेंस हो, चेक इन हैंड हो, करंट इन्वेस्टमेंट हो, या मार्केटेबल सिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सभी टोटल कौन से आएंगे, ओपनिंग बैलेंस, और ये सारे टोटल कौन से आएंगे बेटा, क्लोजिंग बैलेंस। और करंट एसेट है ऊपर बेटा, यहाँ पे एसेट में रिलेशन कौन सा होता है, हमेशा नेगेटिव। डिक्रीज हो तो इंक्रीज करना है और इंक्रीज हो तो क्या करना बेटा, यहाँ पे डिक्रीज करना। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। थैंक यू बेटा।